सभी सनातनी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम भक्त उपमन्यु की जीवन की एक सत्य घटना आपको बताएंगे। महर्षि अयोध्या अपनी विद्या, तपस्या और विचित्र उदारता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वे ऊपर से तो अपने शिष्यों से बहुत कठोरता करते हुए प्रतीत होते थे, किंतु भीतर से शिष्यों पर उनका अपार स्नेह था। वे अपने शिष्यों को अत्यंत सुयोग्य बनाना चाहते थे, इसलिए जो ज्ञान के सच्चे जिज्ञासु थे वे महर्षि के पास बड़ी श्रद्धा से रहते थे। महर्षि के शिष्यों में से एक बालक का नाम था उपमन्यु। गुरुदेव ने उपमन्यु को अपनी गाय चराने का काम दे रखा था। वे दिन भर वन में गाय चराते और सायंकाल आश्रम में लौट आया करते थे। एक दिन गुरुदेव ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम आजकल भोजन क्या करते हो? उपमन्यु ने नम्रता से कहा, भगवान, मैं भिक्षा मांगकर अपना काम चला लेता हूँ। महर्षि बोले, वत्स, ब्रह्मचारी को इस प्रकार भिक्षा का अन्न नहीं खाना चाहिए। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिले उसे गुरु के सामने रख देना चाहिए। उसमें से गुरु यदि कुछ छोड़ दे तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। उपमन्यु ने महर्षि की आज्ञा स्वीकार कर ली। अब वे भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसे गुरुदेव के सामने लाकर रख देते। गुरुदेव को तो शिष्य की श्रद्धा को दृढ़ करना था, अतः वे सब भिक्षा का अन्न रख लेते, उसमें से कुछ भी उपमन्यु को नहीं देते थे। थोड़े दिनों पीछे जब गुरुदेव ने पूछा, उपमन्यु, तुम आजकल क्या खाते हो? तब उपमन्यु ने बताया कि मैं एक बार की भिक्षा अन्न गुरुदेव को देकर दोबारा अपने लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ। महर्षि ने कहा, दोबारा भिक्षा मांगना तो धर्म के विरुद्ध है। इससे ग्रस्तों पर अधिक भार पड़ेगा और दूसरे भिक्षा मांगने वालों को भी संकोच होगा। अब तुम दूसरी बार भिक्षा मांगने मत जाया करो। उपमन्यु ने कहा, जो आज्ञा। उसने दूसरी बार भिक्षा मांगना बंद कर दिया। जब कुछ दिनों बाद महर्षि ने पूछा, तब उपमन्यु ने बताया कि मैं गायों का दूध पी लेता हूँ। महर्षि बोले, यह तो ठीक नहीं है। गाय जिसकी होती है उसका दूध भी उसी का होता है। मुझसे पूछे बिना गाय का दूध तुम्हें नहीं पीना चाहिए। उपमन्यु ने दूध पीना भी छोड़ दिया। थोड़े दिन बीतने पर गुरुदेव ने पूछा, उपमन्यु, तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं लाते और गायों का दूध भी नहीं पीते, तो खाते क्या हो? तुम्हारा शरीर तो उपवास करने वाले जैसा दुर्बल दिखाई नहीं पड़ता। उपमन्यु ने कहा, भगवान, मैं बछड़ों के मुख से जो फैन गिरता है उसे पीकर अपना काम चला लेता हूँ। महर्षि बोले, बछड़े बहुत दयालु होते हैं। वे स्वयं भूखे रहकर तुम्हारे लिए अधिक फैन गिरा देते होंगे। तुम्हारी यह वृत्ति उचित नहीं है। अब उपमन्यु उपवास करने लगे। दिन भर बिना कुछ खाए गायों को चराते हुए उन्हें वन वन भटकना पड़ता था। अंत में जब भूख असहनीय हो गई तब उन्होंने आक के पत्ते खा लिए। उन विषैले पत्तों का विष शरीर में फैलने से वे अंधे हो गए। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। गायों के चलने का शब्द सुनकर ही वे उनके पीछे चल रहे थे। मार्ग में एक जल रहित कुआं पड़ा और उपमन्यु उस गिर पड़े। जब अंधेरा होने पर सब गायें लौट आईं और उपमन्यु नहीं लौटे, तब महर्षि को चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैंने उस भोले बालक का भोजन सब प्रकार से बंद कर दिया। कष्ट पाते पाते दुखी होकर वह भाग तो नहीं गया। उसे वे जंगल में ढूंढने निकले और बार बार पुकारने लगे, बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? उपमन्यु ने कुएं में से उत्तर दिया, भगवान,
मैं कुएं में गिर गया हूँ। महर्षि समीप आए और बातें सुनकर ऋग्वेद के मंत्रों से उन्होंने अश्वनी कुमार की स्तुति करने की आज्ञा दी। स्वर के साथ श्रद्धा पूर्वक जब उपमन्यु ने स्तुति की, तब देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार वहां कुएं में प्रकट हो गए। उन्होंने नेत्र अच्छे करके एक पुआ उपमन्यु को देकर खा लेने को कहा, किंतु उपमन्यु ने अपने गुरुदेव को अर्पित किए बिना वह पुआ खाना स्वीकार नहीं किया। अश्वनी कुमारों ने कहा, तुम संकोच मत करो, तुम्हारे गुरु ने भी अपने गुरु को अर्पित किए बिना पहले हमारा दिया हुआ पुआ प्रसाद मानकर खा लिया था। उपमन्यु ने कहा, वे मेरे गुरु हैं, उन्होंने कुछ भी किया हो, पर मैं उनकी आज्ञा को नहीं टालूंगा। इस गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर अश्वनी कुमारों ने उन्हें समस्त विद्याएं बिना पढ़े आ जाने का आशीर्वाद दिया। जब उपमन्यु कुएं से बाहर निकले, महर्षि अदोध्योम्य ने अपने प्रिय शिष्य को हृदय से लगा लिया। दोस्तों, ऐसे थे हमारे उपमन्यु। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, सुनकर अच्छा लगा हो, तो इस कहानी को अपने गुरु को समर्पित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।